हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बैच जो स्टार्ट किया था, आज का जो सेट है, सेट नंबर 3 आपका है। इसमें टॉप 40 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके और साइंस के मिलेंगे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए साथ में जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिए कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो जो हमारी नाव हम चलाते हैं, ये किस पे आधारित होती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है। तो इसमें से आप देखेंगे जो आपका ओडोमीटर है, ये आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है। बाकी आपकी पनडुब्बी, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, क्योंकि इसमें जल ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, ये जल की सतह पे तैरती है। लैक्टोमीटर में अगर जो दूध में पानी मिलाए रहेंगे तो उसका मापन हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित हैं। लेकिन जो आपका ओडोमीटर है, ये क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का जो प्रति इकाई आयतन पे द्रव्यमान है, ये कहलाता है घनत्व। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्न में से किसका घनत्व तो सबसे कम होता है। तो इसमें आप सबसे कम घनत्व तो देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा जो गैस है। देखिए, जो गैस होता है इसका घनत्व तो कम होता है, ठीक। किससे? तरल से, पारा से, सोडियम में। इस ऑप्शन में जो दिया गया है कि तरल, पारा, सोडियम से घनत्व तो कम किसका हो जाएगा? यहाँ आपके गैस का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपके विकल्प में जो डी विकल्प दिया है, इसका आप चयन करेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। अब यहाँ पे बात हुई है सापेक्षता के सिद्धांत की, जो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण आपको बताना है। तो बड़े शहर में जो वायु प्रदूषण होता है, इसका सबसे मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पदार्थ के निलंबित कण। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है। तो बल्ब में आप देखे होंगे, बल्ब में इनमें से होता है आपका जो आर्गन है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बल्ब में, बल्ब जानते हैं ना, बल्ब, ठीक है, इसमें आपका आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फाइबर को सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है। फाइबर की यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे मजबूत प्राकृतिक, ठीक है, फाइबर किसे कहा जाता है। तो सबसे मजबूत फाइबर प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है आपके जो सिल्क है, ठीक, यानी कि रेशम, ठीक। सिल्क यानी कि रेशम जो होता है, इसको सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्न में से किसके द्वारा किसी भी प्रकार प्रदूषण नहीं होता है। तो आप इनमें से देखेंगे कि इनमें जो आपका सौर ऊर्जा का प्रयोग है, इसका प्रयोग करेंगे तो इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। बाकी आपका रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, इनसे क्या होता है? वायु में प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता है। लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो ये आपका किसी भी प्रकार से प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से आप जो विकल्प देख रहे हैं, जो सी विकल्प है, सौर ऊर्जा का प्रयोग, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक होता है साथियों एस, ठीक है। कैपिटल एस जो होता है, ये आपके सल्फर का क्या होता है, इससे हम डिनोट करते हैं सल्फर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है। इसमें आप सीधा सीधा, बहुत इजी क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, ठीक। इसमें से आप देखेंगे कैल्शियम से बना होता है आपका दांत, ठीक है। दांत जो होता है, दांत का जो इनेमल होता है, ये सबसे मजबूत है शरीर में हमारे, ठीक है। इनेमल जो होता है वो आपका सबसे मजबूत है हमारे शरीर में चीज़, जो कैल्शियम से बना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा। तो जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे आपके जो तबला है, इसके वादक। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक की बात कर लेंगे तो ब्रेस्ट स्ट्रोक हो जाता है आपके तैराकी खेल से, ठीक है। ये देखिए, खेल के शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रबर शब्द की बात कर लेंगे तो रबर हो जाता है आपके क्रिकेट खेल से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रबर शब्द आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा। अब यहाँ पे होलकर ट्रॉफी चूंकि पूछ दिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसका संबंध हो जाएगा आपके ब्रिज खेल से। ठीक है, होलकर जो ट्रॉफी है ये आपके ब्रिज खेल से संबंधित है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए को सही लगाएंगे। इसके बाद है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड्स की बात कर लेंगे तो टाइगर वुड्स हो जाते हैं आपके गोल्फ के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, ये अमेरिका में। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे टाइगर वुड्स। इनका बेटा भी मान लीजिए गोल्फ खेलने में बहुत ही आगे है वो भी। तो टाइगर वुड्स की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। इसमें से आप देखेंगे जल जनित रोग, तो जल जनित रोग हो जाएगा आपका हैजा। ठीक है, जो हैजा है ये आपका जल जनित रोग है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो हैजा है ये आपका जल जनित रोग होता है। इससे जल के प्रदूषण से रोग फैलने वाला है, याद रखिएगा। कंबोडिया स्थित अंगकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो अंगकोरवाट मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके कंबोडिया में स्थित है और ये किस देवता को समर्पित मंदिर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि किस देश में, क्योंकि ये पहले से दे दिया है कि कंबोडिया में स्थित अंगकोरवाट मंदिर। ठीक, तो कंबोडिया में है आपका अंगकोरवाट मंदिर और किस देवता को समर्पित है, तो ये आपके विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, हमारे विष्णु भगवान जो थे जो आपके चोल राजवंश आप पढ़ा होगा, चोल डेंसिटी। ठीक है, चोल डेंसिटी की बात करेंगे तो सभी शासक आपके विष्णु भगवान के समर्पित थे। ठीक है, तो कंबोडिया स्थित अंगकोरवाट मंदिर आपके विष्णु भगवान से संबंधित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात कर लेंगे तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक युद्ध स्मारक है ये आपके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था। तो आगरा में स्थित है लाल किला, ये भी याद रखिएगा। और इसको बनवाने का श्रेय जाता है आपके शाहजहाँ को। इन्होंने अपने पत्नी के सॉरी आगरा स्थित लाल किला कह रहा है ना, तो इसको अकबर ने बनवाया। ठीक है, अकबर हो जाएगा भैया। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, अकबर ने बनवाया आगरा का, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन, आगरा स्थित जो लाल किला है इसको अकबर ने बनवाया था। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। गुजरात विजय के दौरान जब ये वापस आए तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण कराया, याद रखिएगा। ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इसके बाद है आपका शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा आप देखेंगे तो आपके बिहार के सासाराम में स्थित हो जाएगा। ठीक है, बिहार के सासाराम में, क्योंकि बिहार से बहुत ही ज़्यादा लगाव था किसका, शेरशाह सूरी का, तो इसलिए इनका मकबरा भी बिहार के सासाराम में स्थित है। नारोपा कहाँ का एक वार्षिक त्यौहार है। नारोपा की बात कर लेंगे तो नारोपा आपके लद्दाख का एक वार्षिक त्यौहार है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसके बाद है सरहुल पर्व का संबंध आपके किस राज्य से है। तो सरहुल पर्व की बात करेंगे तो झारखंड, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बड़ा पूछा है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की जो प्रसिद्ध स्थली है वो आपकी कौशाम्बी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुष्का रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा। तो अनुष्का रविशंकर की बात करेंगे तो ये आपके सितार की बहुत ही बढ़िया वाद्य यंत्रक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। तो इनमें आपको बताना है सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा इसमें से, बी ऑप्शन करिएगा। कालाहारी मरुस्थल आपके किस देश में स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल की बात कर लेंगे तो ये आपके बोत्सवाना में स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीन नदी कहाँ पर बहती है, इसको आप इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, तो सीन नदी की बात कर लेंगे तो ये आपका बहती है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस का जो पेरिस शहर है ये आपके सीन नदी के किनारे पे स्थित है, या राजधानी भी है आपका फ्रांस का, याद रखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस और ये बात किस नदी किनारे है, तो सीन नदी के। मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है। तो मेकांग डेल्टा की बात करेंगे तो ये आपके वियतनाम में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो यादव सम्राट जो थे इनकी राजधानी थी आपका
देवगिरी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य, इसकी बात करेंगे तो दंतेदुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का बात कर लेंगे तो ये थे खान बहादुर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो नेफ्रोलॉजी की बात कर लेंगे तो नेफ्रोलॉजी आपका हो जाएगा गुर्दे से संबंधित। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिकिर पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मिकिर पहाड़ी की बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था, कब मिला था? तो ये मिला था आपके 2014 में। याद रखिएगा 2014 में भारत को 2 नोबेल शांति पुरस्कार मिला, एक मदर टेरेसा को मिला, एक कैलाश सत्यार्थी को मिला। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको बताना है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक थे आपके बृहदर्थ। इनकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र जो शुंग थे इन्होंने इनकी हत्या करके और शुंग वंश की नींव रखी थी आपका। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? जजिया जो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, जो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते थे उन पे लगाया जाता था जजिया कर, और इसको औरंगजेब ने लगाया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय पार्क की बात कर लेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन की बात करेंगे तो 1928 में ये भारत आए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ रहा है 1526। कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।